इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला वनडे मैच नागपुर में खेला गया, जहां इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही इंग्लिश बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा, जिससे टीम को स्थिर शुरुआत नहीं मिल पाई। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत संभलकर हुई। ओपनर बल्लेबाजों ने सतर्कता से खेला, लेकिन भारतीय पेस अटैक ने नई गेंद से सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। पहला विकेट जल्दी गिरा जब इंग्लैंड का ओपनर फिल साल्ट सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें मोहम्मद शमी ने शानदार आउटस्विंगर पर कैच आउट कराया। इसके बाद डेविड मालन भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और 18 रन बनाकर हर्षित राणा की गेंद पर बोल्ड हो गए। 10 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 42 पर 2 था। जोस बटलर और जैकब बेथेल ने टीम को संभालने के लिए संयमित बल्लेबाजी शुरू की। दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए धीरे धीरे रन बनाए। 12वें ओवर में बेथेल ने अक्षर पटेल की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया, जिससे रन गति में थोड़ी तेजी आई। बटलर ने कुलदीप यादव की गेंद पर 2 खूबसूरत चौके लगाए, जिससे इंग्लैंड की पारी में स्थिरता आई। 20 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 98 पर 2 विकेट था। 22वें ओवर में जैकब बेथेल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 52 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। जोस बटलर ने भी 25वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने कुलदीप यादव के खिलाफ चौका लगाकर 50 रन पूरे किए। 26वें ओवर में बड़ा झटका लगा। कुलदीप यादव ने जोस बटलर 52 को अपनी गुगली पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। बटलर के आउट होते ही इंग्लैंड पर फिर से दबाव बन गया। 29वें ओवर में अक्षर पटेल ने जैकब बेथेल 51 को पवेलियन भेजा। बेथेल ने स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और रविंद्र जडेजा ने कैच पकड़ लिया। 30 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 145 पर 4 था। मोइन अली का स्कोर 8 और लियाम लिविंगस्टोन का स्कोर 5। इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को उम्मीद थी कि मोइन अली और लियाम लिविंगस्टोन टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे, लेकिन भारतीय स्पिनरों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 33वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने मोइन अली 14 को आउट कर दिया। मोइन स्वीप शॉट खेलते समय चुक गए और गेंद उनके पैड्स पर लग गई। अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। 36वें ओवर में लियाम लिविंगस्टोन 10 को मोहम्मद सिराज ने आउट किया। सिराज की एक तेज गेंद लिविंगस्टोन के स्टंप्स उड़ा गई। इस दौरान इंग्लैंड की रन गति भी धीमी पड़ गई और टीम संकट में आ गई। 40 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 188 पर 6। क्रिस वोक्स 12 रन, आदिल रशीद 7 रन। 40 से 50 ओवर आखिरी ओवरों में तेजी और 249 का स्कोर। अंतिम 10 ओवरों में इंग्लैंड ने कुछ तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का इस्तेमाल कर रन गति को नियंत्रित रखा। 43वें ओवर में क्रिस वोक्स ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर 2 शानदार चौके लगाए, जिससे स्कोर में थोड़ी तेजी आई। 46वें ओवर में अक्षर पटेल ने आदिल रशीद को आउट किया। रशीद ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। 48वें ओवर में क्रिस वोक्स 22 को राणा ने आउट किया। उन्होंने एक अच्छी यॉर्कर पर वोक्स के स्टंप्स उड़ा दिए। अंत में जोफ्रा आर्चर 8 रन और साकिब महमूद 5 रन ने टीम को 249 तक पहुंचाने में योगदान दिया। इंग्लैंड की पारी में बटलर और बेथेल ने अच्छी साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मिडिल ऑर्डर की असफलता ने टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोक दिया। अंतिम ओवरों में वोक्स और रशीद ने तेजी से रन जोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी ने इंग्लैंड को 249 रन पर समेट दिया। 1 से 10 ओवर तक सतर्क शुरुआत और शुरुआती झटका मिला। भारतीय पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। दोनों बल्लेबाजों ने सतर्कता के साथ खेलते हुए पिच का मिजाज भांपने की कोशिश की। 4वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने रोहित शर्मा 15 रन को बोल्ड कर भारत को पहला झटका दिया। रोहित ने 20 गेंदों में 3 चौके लगाए थे। इसके बाद विराट कोहली मैदान पर आए और उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। 9वें ओवर में साकिब महमूद ने विराट कोहली 21 रन को एलबीडब्ल्यू कर भारत को दूसरा झटका दिया। विराट ने 28 गेंदों में 2 चौके लगाए थे। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 48 पर 2। शुभमन गिल 22 रन, श्रेयस अय्यर 5 रन। 10 से 20 ओवर गिल और अय्यर की स्थिर साझेदारी। भारत के 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते हुए टीम को स्थिरता दी। 12वें ओवर में गिल ने आदिल रशीद की गेंद पर 2 चौके लगाकर रन गति को बढ़ाया। गिल के शॉट्स में शानदार टाइमिंग देखने को मिली।
15वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने जैकब बेथेल की गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए खूबसूरत चौका लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को रोटेट कर रन बनाए और किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाया। 18वें ओवर में शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 54 गेंदों में 6 चौकों की मदद से यह मुकाम हासिल किया। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 112 पर 2। शुभमन गिल 55, श्रेयस अय्यर 35। 20 से 30 ओवर में गिल का शानदार प्रदर्शन और पहला बड़ा झटका लगा। 22वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी अपनी 50 पूरी की। उन्होंने 48 गेंदों में 4 चौके लगाए थे। 25वें ओवर में आदिल रशीद ने श्रेयस अय्यर 59 रन पर आउट किया। अय्यर ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद सीधे विकेटों में जा घुसी। 28वें ओवर में शुभमन गिल ने आक्रामक रुख अपनाया और साकिब महमूद की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए। लेकिन 29वें ओवर में गिल 87 रन बनाकर जैकब बेथेल की गेंद पर कैच आउट हो गए। गिल की पारी में 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 178 पर 4। अक्षर पटेल 12, रविंद्र जडेजा 5। 30 से 40 ओवर अक्षर पटेल की शानदार पारी और जीत की ओर बढ़ते हुए कदम। गिल और अय्यर के आउट होने के बाद अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने संयम के साथ खेलते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचाया। 32वें ओवर में अक्षर पटेल ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। 35वें ओवर में अक्षर ने आदिल रशीद के खिलाफ एक और चौका लगाया और तेजी से रन बनाना शुरू किया। 36वें ओवर में अक्षर पटेल ने 52 रन पूरे किए। उन्होंने 40 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से यह स्कोर बनाया। 37वें ओवर में अक्षर पटेल को साकिब महमूद ने आउट किया, लेकिन तब तक भारत जीत के बेहद करीब था। अंत में रविंद्र जडेजा 12 और हार्दिक पांड्या 9 ने टीम को 38.4 ओवर में लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारत ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की 50 ने जीत की नींव रखी, जबकि अक्षर पटेल की तेजतर्रार पारी ने मैच को खत्म करने में मदद की। गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन ने टीम इंडिया को सीरीज में 1-0 की बढ़त दिलाई।